नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। और दोस्तों, आपको पता ही है कि लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ वर्तमान समय में हम जीके के क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो दिए गए हैं 1990 से 2024 तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हम लोग अभी जीके की तैयारी करा रहे हैं। आज की वीडियो भी जीके का है, लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ, ताकि जीके बनी रहे। LT ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारी शिफ्ट में होगा, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं 1990 से लेकर 2024 तक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हल करा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मध्यकाल के कुछ क्वेश्चन हैं आपके स्क्रीन पर। भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो उसका है पृथ्वीराज के लिए यह प्रयुक्त हुआ था। BN लूनिया ने अपनी पूर्व मध्यकालीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान को अपने समय का अंतिम महान यशस्वी सम्राट कहा था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य, द लास्ट सन ऑफ द इंडियन ग्लोरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा। निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय इसका आंसर है। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर 1191 ईस्वी तक प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में वो दूसरे युद्ध में पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धम्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? इसका आंसर है सारनाथ। जी हाँ दोस्तों, कुमार देवी बौद्ध मत की अनुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धम्म चक्र जिन विहार बनवाया था। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वह है अब्दुल रहमान हमीर रासो। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी, ना कि अब्दुल रहमान ने। बाकी क्वेश्चन सही हैं। ऑप्शन। जैजा भुक्ति प्राचीन नाम था, तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक जो थे नन्नुक के पौत्र जय सिंह, जिसे जय शक्ति या जेला के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रदेश जैजा मुक्ति कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? तो इसका आंसर है उत्तर बंगाल में। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में स्थित थी। तो पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इसे क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। पाल वंश के क्वेश्चन करते हैं। चलिए करते हैं फिर विक्रमशिला पे। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल इसका आंसर है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 710 से जो 770 से 810 के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो आंसर है धर्मपाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
किसे नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन इसका आंसर है। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा ही एक नए संवत या लक्षण संवत जिसको कहा जाता है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किस राजा को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है हमारा गोपाल और नंदीवर्मन, ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? इसका आंसर है सी दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने महादान यज्ञ कराया था। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो इसका आंसर है अमोद वर्ष राष्ट्रकूट, ए ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नाग भट्ट प्रथम ने की थी। और इस पे एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाएंगे अभी। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रतिहार वंश था तथा गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। और पिछले दिनों बहुत झगड़ा सहारनपुर में चला है गुर्जर और राजपूतों के बीच इसको लेकर के। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हमारे नागभट्ट प्रथम थे जो 730 से 756 ईस्वी। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मल्ल शासक की विशाल सेना को नष्ट किया था जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। अगला क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था? तो ऑप्शन सी है मिहिर भोज। नेक्स्ट है हमारा, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? तो इसका आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णवी धर्म का अनुयायी था तथा उसने आदि वाराह या प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार समायोजित करके कोट का सही उत्तर चुनिए। तो इससे पहले हम देख लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासकों का कालक्रम था वत्सराज का था 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय का था 800 से 833, महेंद्रपाल प्रथम का 885 से 910 और महिपाल का 912 से 944। तो सही विकल्प क्या बनता है दोस्तों? इस हिसाब से हमारा बी उत्तर सही है, 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? वो थे कुमार पाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने चालुक्य सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखतः प्राप्त की थी। तथापि वे उत्तराधिकारी जो थे उसके उत्तराधिकारी कुमार पाल के सलाहकार के रूप में उनकी सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो वो थे जयसिंह सिद्धराज। इसका उत्तर है गुजरात का चालुक्य सोलंकी
शासक जो थे जय सिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक थे। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना कि संभात में कुछ मस्जिदों को उसने 1 लाख बालों में यानी कि मुद्राएं दान में दे करके उनका पुनरुद्धार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सम्मेलन मतलब मैचिंग के क्वेश्चन है तो ये करते हैं। कोल या कोयल का संबंध किससे हमारा तो अलीगढ़ से है। महोत्सव नगर का संबंध महबूबा से। उदयश्री है कन्नौज और जेजाक भुक्ति का संबंध बुंदेलखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी गई है तो भोज इसका आंसर है। राइट आंसर परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें थी युक्तिकल्प तथा सम्रागण सूत्रधार। विद्या विनोद तथा दारुचर्या इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अगला क्वेश्चन है गौड़बहु के रचयिता थे तो वाकपति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। कौन कौन थे हमारे विज्ञानेश्वर हेमाद्रि और जीमूत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्राचीन साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है ठीक है। वायु पुराण से गुप्त वंश शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया दोनों सही है। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन ठीक है। पाणिनि का संबंध किससे हमारा अष्टधाई से है। वात्स्यायन का संबंध कामसूत्र से है। चाणक्य का संबंध अर्थशास्त्र से है। बचा क्या हमारा रजत रंगनी तो ये कलंस की हो गई। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये मैचिंग का क्वेश्चन है। अष्टधाई का संबंध पाणिनि से, महाभाष्य का पतंजलि से, निरुक्त यास्क और वार्तिक है कात्यायन। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है तो इसका आंसर है हमारा 120 अध्याय और 8 खंड। और चरक संहिता क्या है दोस्तों आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है तो विशाखा दत्त। बी ऑप्शन ठीक है हमारा। मुद्रा राक्षस की रचना गुप्तकालीन संस्कृत कवि और नाटककार विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन 10 कुमार रचित के रचनाकार कौन थे तो इसका ऑप्शन है दंडिन। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो लास्ट तक बने रहें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। उत्तरीय शास्त्रीय शास्त्र जो उत्तर भारत का जो शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किस संबंधित है हमारा नाट्य शास्त्र से संबंधित है। भारवी का संबंध हमारा किराता जुर नियम से है। हर्ष का संबंध नागानंद से है। कालिदास है मालविका त्रिमित्रम और राजशेखर का है कपूर मंजरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सम्मेलन नहीं है
तो सुबंधु कादम्बरी हमारा सही नहीं है, इसका सही आंसर है होगा कादम्बरी की रचना बाण भट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं की थी, है ना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मिलिंद पन्ह क्या है? ये तो ये पाली का ग्रंथ है। इसमें क्या मिलता है? मैं बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन शासक मिलिंद के संवाद। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलन इस प्रकार है। अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से, कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेन का समुद्रगुप्त से और बाणभट्ट का हर्षवर्धन से संबंधित है। रजत रंगनी के लेखक कलहंस के समय शासक था जय सिंह। अगला क्वेश्चन, कल्हण रजत रंगनी के किसने बनाया था? कल्हण की रजत रंगनी को किसने आगे बढ़ाया था? तो आंसर है जोनराज एवं श्रीवर ने। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं के लेखन किया था? तो दोस्तों हर्ष चरित्र का नहीं किया था, बाकी तीनों का किया था। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है पूछ रहा है, तो कपूर मंजरी हर्ष से संबंधित नहीं है। कपूर मंजरी की रचना हर्ष के द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? तो अग्निमित्र इसका आंसर है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किस सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में कहा गया है, ये बहुत फेमस है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म करो। जो यहाँ है वही अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। निम्न में से किसके ग्रंथ में कहा गया है? तो यह है महाभारत। अगला क्वेश्चन है, सर्ववर्मा का संबंध हमारा का तंत्र से है? शूद्रक का संबंध है मृच कटिकम में, और विज्ञानेश्वर का संबंध है मितक्षरा से, कल्हंस का संबंध है राजत रंगनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग के क्वेश्चन बहुत हैं आज। मैचिंग के क्वेश्चन का एक फ़ायदा यह है कि एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन एक तरह से करते हैं कंप्लीट। देवगण भट्ट का संबंध हमारा स्मृति चंद्रिका से है। हेमाद्रि का संबंध है हमारा चतुर्वर्ग चिंतामणि से। माधवाचार्य का संबंध है पराशर माधव से, और बल्लाल सेन का संबंध हमारा दान सागर से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शून्य की खोज किसने की थी? तो भारतीयों ने की थी, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, हम लोगों को उस पर गर्व है कि भारत में शून्य की खोज हुई है। यह शून्य की खोज सबसे पहला प्रयोग लगभग 873 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है? तो यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट इसका आंसर है। और यह गणित जो थे बौद्ध धर्म मतलब हमारे जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीज गणितीय क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो भास्कर इसका आंसर है। यद्यपि भारत में बीज गणित का ज्ञान काफ़ी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी
बीजगणित के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, परंतु 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर सेकंड थे। इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें 4 भागों में लीलावती, बीजगणित, गणित अध्याय और गोपाल अध्याय विभाजित है। चलिए लीलावती पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। लीलावती के लेखक थे तो भास्कराचार्य थे। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे हमारे महेंद्र वर्मन। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है और मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीनतम भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नेचुरल हिस्ट्री, टालेमी, ये ठीक नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री के पुस्तक के जो लेखक है वो थे हमारे प्लिनी द एल्डर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा हमारा प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति और संगीत का भाग रहा है, जबकि सितार, सरोद, तबला मध्यकालीन है। और वीणा वादनी वर्ते आप लोगों को है ना, ये आपने सुना होगा, वीणा वादनी वर्ते यानी कि माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद दे, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन एलटी ग्रेड में हो सके। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।